आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब कार्यक्रम के अध्यक्ष की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और श्रोता श्रोताओं को ये बताना मैं अपना नैतिक धर्म समझता हूं कि जैसे जयंत भाई ने कहा कि हम लोगों के साथ बैठ करके इन्होंने कुछ लिखना और रचनाएं रखने का कार्य प्रारंभ किया, उसी तरह से जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं उनके बहुत कुछ दिखाए गए मार्गों से हम लोगों ने भी कुछ इसमें लिखने पढ़ने की कोशिश करना शुरू किया। मैं तो मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी, साहित्य हिंदी से मेरा कहीं कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जूलॉजी में मैंने पीएचडी किया, फिर मैं शिक्षा शास्त्र में मैंने पीएचडी किया, इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने एमएससी किया। साहित्य से अगर कुछ अनुराग कहीं से जुड़ा तो शायद उसका प्रस्फुटन 1994 में जो आज की आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जो हमारी जीवन संगिनी भी हैं, इनके सानिध्य में कह सकते हैं कि साहित्य का सृजन हुआ और रचनाओं ने आज भारतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेश स्तर पर अपनी ख्याति को अर्जित कर रखा है। मैं अध्यक्षा जी को अपने एक गीत के मुखड़े से आमंत्रित करना चाहूंगा, चूंकि हमारी ये अर्धांगिनी भी है, इस नाते मैं कहना चाहूंगा एक प्यार का नगमा है। जयंत भाई, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। गीता सिंह जी, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गीता सिंह जी, जो परिचय की मोहताज नहीं है, जिनकी अब तक कुल 27 किताबें प्रकाशित हैं, 107 रिसर्च पेपर हैं और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तर शिक्षक सम्मान से सम्मानित हैं। ऐसे अनेकों सम्मानों से सम्मानित हमारी अर्धांगिनी इस कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर गीता सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर गीता सिंह जी। बहुत बहुत आभार संचालक जी, समय बहुत हो गया है। आप सबका स्नेह चाहते हुए एक छोटी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। ये कविता जीवन का अनुभव है। मैं प्राय रिक्शे से कॉलेज जाती थी और ऐसे ही दिसंबर जीवन का एक संघर्ष है इनका अपना। तो रिक्शे पे मैं बैठ गई और देखा कि रिक्शे वाले के पैर में बहुत सी विवाइयां फटी हुई हैं और उसमें से खून बह रहा है। मैं उतर भी नहीं पा रही थी और उसके साथ जा भी नहीं पा रही थी, अंदर से बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो हमने उससे कुछ बात की और उसने जो जवाब दिया उसी को मैं आपको सुना रही हूँ। रिक्शा वाला फटी विवाइयों वाले पैर से रिक्शा चला रहा था। रिक्शा वाला फटी विवाइयों वाले पैर से रिक्शा चला रहा था। मैंने पूछा, भाई पैर में पीड़ा होगी, रिक्शा कैसे चला रहे हो? मैंने पूछा, भाई पैर में पीड़ा होगी, रिक्शा कैसे चला रहे हो? उसने कहा, साहब रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलाता हूँ। क्या बात साहब, रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलाता हूँ। क्या बात। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत है। श्रृंगार तो रसराज है, लेकिन विरह में प्रेम और परिपक्व होता है। तो पीड़ा शीर्षक एक गीत आपके सामने रख रही हूं। आप सबका स्नेह चाहती हूं।
पीड़ा जो आज मिली क्या बात है। पीड़ा जो आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो। क्या बात कर है। पीड़ा को ही जीवन, मानस मदिरा से भर लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। पीड़ा जो आज मिली है, बहुत अच्छा। आलिंगन उसका कर लो। कर पीड़ा को ही जीवन, मानस मदिरा से क्या भर बात है। लो। यह तो उनसे अच्छी है, यह तो उनसे अच्छी है, थे जो अतीत में आए। भय है बस इतना मुझको, यह भी न लुप्त हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। पीड़ा जो आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो। पीड़ा ही यदि बन जाए साथी इस लघु जीवन का, पीड़ा ही यदि बन जाए साथी इस लघु जीवन का, मैं रानी उसे बना लूं अपने मानस मंदिर का। पीड़ा जो आज मिली है। अंतिम पंक्ति देखिएगा, कितने लोग स्मृतियों के सहारे ही पूरा जीवन बिता देते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। अगर किसी का प्रिय बिछुड़ जाता है तो उसकी स्मृतियों के सहारे पूरी जीवन यात्रा और पूरे जीवन के संघर्ष को कर लेते हैं। पीड़ा जो आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो। कर पीड़ा को ही जीवन, मानस मदिरा से भर लो। इसके ही आवाहन में, इसके ही आवाहन में, मैंने सर्वस्व लुटाया। इसके ही आवाहन में, मैंने सर्वस्व लुटाया। चिर तृप्ति ढूंढती युग से, जिसको पीड़ा में पाया। इसके ही आवाहन में, मैंने सर्वस्व लुटाया। चिर तृप्ति ढूंढती युग से, जिसको पीड़ा में पाया। पीड़ा जो आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो। कर पीड़ा को ही जीवन, मानस मदिरा से भर लो। एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए, बहुत ही खड़े होकर ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत ही विद्वान, बहुत ही हिंदी के विद्वान हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे भाइयों। और ये अध्यक्षता करते हुए